वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोममङ्गलिं पते वोचामि समयपामुड मिन्मो सुध केवली वणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है। ज्ञानी जीव कहते हैं यथार्थ सुखी होना है तो यथार्थ ज्ञानी होना पड़ेगा, और यथार्थ ज्ञानी होने के पहले यथार्थ श्रद्धानी होना पड़ेगा। यथार्थ ज्ञानी और श्रद्धानी हो जाएंगे तो यथार्थ चारित्र, यथार्थ प्रत्याख्यान, यथार्थ संवर, यथार्थ योग सब प्रकट हो जाएगा। और यथार्थ ज्ञान ज्ञानी होना, यथार्थ श्रद्धानी होना, यथार्थ चारित्रवंत होना, यथार्थ प्रत्याख्यान, यथार्थ योग, यथार्थ संवर एक वस्तु के आश्रय से, एक वस्तु के बिना यह यथार्थ ज्ञान, श्रद्धान, दर्शन जिसे कहते हैं चारित्र, प्रत्याख्यान कुछ भी नहीं हो सकता। और ये एक वस्तु स्वशुद्धात्मा है। इसी के आश्रय से, इसी के कारण से, इसी के निमित्त से सुखी भी हुआ जाएगा, क्योंकि सुखी होने के लिए ज्ञानी होना पड़ेगा, और ज्ञानी होने के लिए पहले श्रद्धानी होना पड़ेगा। ज्ञानी श्रद्धानी हो गए तो चारित्रवंत आदि आदि सब हो जाए। ये स्वशुद्धात्मा ही सभी चिंता का निराकरण कर सकता है। शुभ और अशुभ चिंता कल हमने अंत में पढ़ा था। ये शुभ और अशुभ दोनों चिंताओं का निरोध लक्षण है। कौन? स्वशुद्धात्मा। और उसी के आश्रय से योग होगा। इसलिए हमने कभी करणानी योग के शास्त्र में चर्चा सुनी होगी, 4 प्रकार के जो ध्यान होते, आर्त रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है, दुख के कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान सुख के कारण, यथार्थ सुख के कारण। शुक्ल ध्यान तो मुनिराज को ही होते हैं, श्रेणी चढ़ते वक्त ही होते हैं, तो उसको भी साइड में रखते हैं। तो अभी धर्म ध्यान जो है यह चौथे गुण स्थान से प्रकट होता है। कर्णानी योग का कथन है, गलत नहीं हो सकता है। चौथे गुण स्थान में धर्म ध्यान प्रकट होगा। वह ध्यान स्वशुद्धात्मा के आश्रय से होता है। उसी को आप शुद्धोपयोग कह दो, संभाव कह दो, ज्ञाता दृष्टा भाव कह दो, तो चौथे गुण स्थान से ही शुद्धोपयोग होता है, धर्म ध्यान होता है, परम ध्यान होता है। और ऐसा धर्म ध्यान शुद्धोपयोग एकमात्र शुद्धात्मा के आश्रय से ही होगा। यही उसका कारण है। और शुद्धात्मा के आश्रय करने के लिए ज्ञान मुख्य है। इसलिए यहाँ भी आप चर्चा देखेंगे, जैसे आचार्य देव ने पहले ज्ञान की बात की, फिर दर्शन की बात की, फिर चारित्र की बात की, फिर प्रत्याख्यान, फिर संवर और फिर योग की बात। क्रम देखना चाहिए। अन्य जगह पे श्रद्धा को मुख्य किया जाएगा, हीरो किया जाएगा, बट समय सारची में आप संवर अधिकार देखो, बहुत सारी गाथाओं में कई गाथा ये भी है जहाँ श्रद्धा को हीरो बनाया, बट यहाँ ज्ञान को हीरो बना रहे हैं। क्योंकि अध्यात्म शास्त्र को समझना है तो ज्ञान को हीरो बनना पड़ेगा। वो सूक्ष्म और तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से पकड़ सकता है कि कह क्या रहे हैं और वो क्या सकता है। तर्क श्रद्धा का काम नहीं, युक्ति का आलंबन लेना ज्ञान का काम है। आगम का सेवन भी श्रद्धा नहीं कर सकती, परापर गुरु का उपदेश भी श्रद्धा ग्रहण नहीं कर सकती, और युक्ति का आलंबन भी श्रद्धा नहीं ग्रहण कर सकती, और स्वानुभव प्रत्यक्ष भी श्रद्धा नहीं समझ सकती। वो अनुभूति कर सकती है, बट श्रद्धा की ऐसी, ज्ञान की ऐसी विशेषता है जो ये चारों को जान सकता है।
आगम के सेवन करते वक्त वो क्या सेवन कर रहा है, ये ज्ञान को समझ सकता है। ज्ञान की पर्याय, ज्ञान मतलब परापर गुरु उपदेश क्या दे रहे हैं, ये परापर गुरु है या नहीं है, और है तो क्या उपदेश दे रहे हैं, ये जानने का काम मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में जो हो सकता है, श्रद्धा में। श्रद्धा में ये सब यही नहीं, श्रद्धा में आर और पार का काम है। हीरो ज्ञान ही रहेगा, ये बात नक्की। श्रद्धा सम्यक होने के बाद ही ज्ञान को सम्यक कहा जाएगा, बट पूरी मेहनत ज्ञान को ही करनी पड़ेगी। आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलंबन और स्वानुभव प्रत्यक्ष, चारों ज्ञान में पहले घटित। ये जानेगा चारों को कौन, ये आगम सही है कि गलत है, ये कौन जानेगा, ये बात ऐसी कौन जानेगा। स्वामी जी को जब समय सार जी मिला होगा, ये बात सही है, ये जाना किसी, जाना किस, निर्णय किसने किया, ये बात तो सही, शुद्धात्मा की जो बात चर्चा चल रही है ऐसी बात है, ये जानने का काम ज्ञान की पर्याय ने किया। ये कुंद कुंद गुरु का उपदेश सही है, इसमें 12 अंक का सार आ गया है, यही विषय वस्तु, यही फोकस करना चाहिए, और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा नहीं हो रही है, ये जाना किस, स्वामी जी के ज्ञान ने जाना, ज्ञान की पर्याय। फिर शब्द ब्रह्म ने अपना जो काम किया वो कर दिया, वो तो अपना अपना पुद्गल का काम, ज्ञानी उसको अपना कर्ता मानते नहीं। यहां तो स्वशुद्धात्मा को भी कर्ता नहीं कहा जा रहा है, उसको भी निमित्त कहा जा रहा है। बहुत मजबूती लगती है ये से वस्तु स्वरूप का कथन करने में। और युक्ति दर्शन का काम नहीं, श्रद्धा का काम नहीं, युक्ति करना, युक्ति लगाना। युक्ति का काम मात्र ज्ञान का ही काम है, युक्ति लगाना। ये कैसे बैठ सकता है, कैसे हो सकता है, स्वशुद्धात्मा को निमित्त कैसे कह सकते, उपादान क्यों नहीं, त्रिकाली उपादान क्यों कहा, निमित्त क्यों कहा, यहां पे क्या कह रहे, वहां पे क्या कह रहे, ये समन्वय कौन करे। और बाद में जो अनुभव हुआ है, यही मैं हूं, अन्य नहीं, अन्य था नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, ये भी निर्णय कौन करे। श्रद्धा तो प्रतिनिधि करके रुक गई, ज्ञान की कमी। और ऐसा ज्ञान संगी पंचेंद्रिय के पास होता है, काम लगाना चाहिए। हमने अंत में 508 नंबर पेज के ऊपर जो बड़ा पैराग्राफ है, उसकी नीचे की 3 लाइन सिर्फ एक बार सरसरी नजर से देखते हैं। परम ध्यान की जो बात कर रहे हैं, जोगो शुद्धात्मा ही शुभ अशुभ चिंता निरोध लक्षण, परम ध्यान शब्द से वाच्य योग का आश्रय या हेतु होने से निश्चय से परम योग। प्रचुरता में मुनिराज की होगा धर्म ध्यान, बट चौथे में भी आंशिक प्रकट हो गया है, क्योंकि स्वशुद्धात्मा का आश्रय हो गया है। इस अपेक्षा से यह परम योग कथनचित चौथे से भी चालू हो गया है। कथनचित मतलब आंशिक अपेक्षा से, प्रचुरता से तो ऊपर ही कहा जाए, और सही मायने में 10वें गुणस्थान के बाद कहा जाए। 11वें को भी अंतर्मुहूर्त छोड़ दो, सही मायने में परम ध्यान 12वां 13वां। यथा क्या चारित्र जिसे कहते हैं। इस प्रकार शुद्धात्मा के आश्रय से ही निश्चय मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। यहां मानने की बात नहीं की, जानना चाहिए। तो ज्ञान को कह रहे भैया तू ये जान, हम कह रहे हैं अब तू परीक्षा कर कि क्या 3 लोक में एकमात्र निश्चय मोक्ष मार्ग कहो, यथार्थ मोक्ष मार्ग कहो, सच्चा मोक्ष मार्ग कहो, एकमात्र शुद्धात्मा के आश्रय से ही है। ये एकांत है, सम्यक एकांत, अन्य किसी के आश्रय से नहीं, 3 लोग में किसी के आश्रय से नहीं। फिर पूरी दुनिया जो धन का आश्रय करना चाहती है, मोक्ष मार्ग क्या है, सुखी होने का मार्ग। मोक्ष मतलब सुख, मोक्ष और सुख एक ही बात।
और मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग पे क्यों चलना? तो सुखी होने के मार्ग के ऊपर चलना है। तो अपने जैसे जीवों का ये कर्तव्य है इसकी परीक्षा कर। इन्होंने कह दिया, हम क्यों माने? क्या मोक्ष मार्ग शुद्धात्मा के आश्रय से ही निश्चय मोक्ष मार्ग है? भी नहीं है। भी मतलब शुद्धात्मा के आश्रय से भी है और धन के आश्रय से भी है, गाड़ी के आश्रय से भी है, मित्र के आश्रय से भी है, पुत्र के आश्रय से भी है, शरीर के आश्रय से भी है, और लगा लेना जो कुछ लगाना है। पंच परमेष्टि के आश्रय से भी है। ये लिखना तो लिख सकते, बट ये कह रहे हैं हमने प्रतिज्ञा की है वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही हम कथन करें। हम वस्तु स्वरूप से अन्य कथन नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या कथन किया? पंच परमेष्टि के आश्रय से ये निश्चय मोक्ष मार्ग है, या पंच परमेष्टि के आश्रय से भी मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा ही नहीं। जहां ही लगाया है वहां समझना ऐसा ही है। और ये अगर हमारी खोज सही स्वयं ज्ञान में भाषित हो जाएगा कि तीन लोक में एक शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही निश्चय मोक्ष मार्ग है, ऐसा ज्ञान जान लेगा, कम हो गए। क्योंकि जानना चाहिए। जानना चाहिए मतलब बीच में लिखना चाह रहे हैं परीक्षा पूर्वक जानना चाहिए। और इसी को टोडर मंजी साहब तत्व विचार कह रहे हैं 250 साल पहले। हम कह रहे तत्व विचार क्या लगा के रख? यही तत्व का विचार करना कि शुद्धात्मा जो जीव तत्व है, अनादि निधन तत्व है, इसके आश्रय से मोक्ष मार्ग है। और ये अगर इसके आश्रय से मोक्ष मार्ग है तो ये है का? ये है कैसा? और इसकी प्राप्ति कैसे होती है? इसका आश्रय कैसे? ये फिर सब पूरा चालू है। अब ये निर्णय और चिंतन करने के लिए कई पर्टिकुलर यहां पर्टिकुलर क्षेत्र में जाएंगे तो होगा, पर्टिकुलर काल में करेंगे तो होगा, पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं। कोई भी क्षेत्र में रहो, चलने जाए, धारा चलती रहे। कोई भी काल में रहो, चलता जाए, चिंतन चलता है। ये कब तक चलेगा? जब तक ऐसा ही है ऐसा जाना नहीं जाए। इन्होंने तो कह दिया अपना काम क्या है, इसका निर्णय कर। और इसका निर्णय प्रयोजनभूत का बिना परीक्षा के निर्णय होगा तो टोडरमल जी साहब कहते हैं वो यथार्थ निर्णय है नहीं, क्योंकि थोड़े काल बाद वो बदल जाए। कुछ प्रतिकूलता आ गई, क्या शुद्धात्मा के आश्रय से। अब देखो वो आदमी वो चमत्कारिक मंत्रिक तांत्रिक मेरे को सुखी कर रहा है, उसी के आश्रय से मोक्ष मार्ग है, तो कुछ भी करने लग जाए प्रतिकूल। पर जब स्वयं से निर्णय होगा फिर डटा रहेगा, फिर कोई उसको हिला नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने परीक्षा की, उसने स्वयं जाना ऐसा ही। और निर्णय उसके आभार से ही हो। इस तरह व्यवहार मोक्ष मार्ग तथा निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप का, तो ये व्यवहार और निश्चय का स्वरूप है। अब हम व्यवहार को उड़ा देंगे। जो इतना स्वामी इतना मेहनत करके इतना हर रोज आवश्यक पाल रहे थे, हम इतना रात्रि भोजन का त्याग किया, विकल्प होते हुए भी, इतने ऑफर होते हुए भी हमने ऐसा किया वैसा किया, और तुमने उसको पूरा उखाड़ दिया सब। और पूरी स्थापना एकमात्र निश्चय नहीं की, जो एकमात्र निश्चय नहीं की विषय वस्तु एक ही शुद्धात्मा। देखिए 8 नय का कभी चर्चा करेंगे, कभी चिंतन करेंगे। 4 व्यवहार नहीं, 4 निश्चय नहीं। इसमें परम शुद्ध निश्चय नहीं जो है, इसकी मात्र एक वस्तु है और बाकी की अनेक। पहला जो नय है, अब आप लोग याद कर लेना, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। पहले नय में ये देश, ये राज्य, ये गांव, ये घर, ये पुत्र, ये मित्र, ये मेरा है, ये अनेकता, ये अनंत है पहले नय में। दूसरे नय में
शरीर, 5 प्रकार के शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, आदि शरीर, वादी शरीर, तो ये भी अनेकता है यहाँ भी, और उसमें भी अनेक अनेक परमाणु है, अनंत परमाणु है। तो शरीर में भी अनंत परमाणु, ये पहले नए भी अनंत है, तो यहाँ भी अनंत अनंत हो गए। तीसरे नए का विषय भी अनंत है, राग आदि के विकल्प असंख्यात लोक प्रमाण। निर्मल पर्याय भी, एक देश निर्मल पर्याय भी अनेक प्रकार के, मति ज्ञान की, श्रुति ज्ञान की, इसकी उसकी, ऐसे अनेक प्रकार के, जो तीसरे नए का विषय है। और चौथे नए का जो विषय है यह भी अनंत है, गुण अनंत है। भेद रूप कह रहा है, मैं ज्ञान वाला, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण आदि आदि अनंत गुण है। निर्मल पर्याय, पूर्ण निर्मल पर्याय भी अनंत है। 8 तो उपचार से कहते हैं, अव्यभाव आदि आदि रूप में, बट ऐसे देखे तो अनंत पर्याय का निर्मल परिणाम चालू हो गया। तो चारों व्यवहार नए के विषय अनंत, और 5, 6, 7 भी इसी का एक्सटेंशन, पूरे आत्मा पे घटित कर दिया, इसका भी विषय अनंत। 8वां एक ही नए है जिसका विषय एक मात्र है, एक, अहम एको खलु शुद्धो, एक विषय, एक में सिमटने को कह रहे, एक की महिमा है पूरी, और अनेकता में दुखी दुख है, व्यग्रता है, पराश्रय, परावलंबन, भले वो अपनी पर्याय का आलंबन लो, अपने गुण का आलंबन लो, या परद्रव्य और परद्रव्य के भाव का आलंबन लो, पूरा पराश्रय। अब नीचे कह रहे हैं, नीचे के पैराग्राफ में, वहां निश्चय प्रतिषेधक है और व्यवहार प्रतिषेध्य, यह मतलब योग्य और क मतलब करने वाला। तो निश्चय जो है वह क्या करता है, प्रतिषेध करता है, निषेध करता है, बहुत भली भांति निषेध कर देता है। और किसका निषेध करता है, तो व्यवहार का निषेध करता है। व्यवहार मतलब ये सातों का, अनेकता का निषेध किया एकता ने, है धर्म अनेकांतिक, बट अनेकांत में भी सम्यक एकांत। डॉक्टर साहब ने लिया है, उनके अनेकांत के ऊपर एक छोटी सी बुक है, उसमें पढ़ना, अनेकांत मात्र अनेकांत नहीं, एकांत भी, सम्यक एकांत, उसकी चर्चा वहां अच्छे से की है, पढ़ लेनी चाहिए। तो ये सम्यक एकांत है। सम्यक एकांत मतलब 8वें नए की जो विषय वस्तु है स्वशुद्धात्मा, उसने 7 नयों का प्रतिषेध कर दिया, निषेध कर दिया, खत्म कर दिया। वो नहीं है ऐसा नहीं, इसने गौण कर दिया। इसने बोला हटो यहां से, हटो यहां से मतलब उस पर्याय में से हटो, जो पर्याय परद्रव्य का आश्रय कर रही थी, जो पर्याय परद्रव्य को जान के अपने रूप जान रही थी, जो पर्याय पर में आचरण कर रही थी, जो पर्याय पर में राग द्वेष कर रही थी, उस पर्याय में से पूरा हटा दिया और पूरी पर्याय को एक से भर दिया, स्वशुद्धात्मा। स्वशुद्धात्मा में कुछ भी भरना नहीं, उसमें कुछ भी कमी नहीं, पर में कुछ करना नहीं, कर सकते नहीं, करने की आवश्यकता नहीं। करना पर्याय में है, पर्याय में गलती एक ही है, जैसे वो हवा का गुब्बारा होता है ना, हवा से जो भरादार गुब्बारा बच्चे खेलते हैं, इसमें जतरा वतरा में आता हो, उसमें पर भरा हुआ था, अब उसमें स्वशुद्धात्मा भर दिया उस पर। तो इतनी बात है, इतना धर्म इतना इजी धर्म। अब जो जीव इस पर्याय में स्वशुद्धात्मा को भर पाएगा, स्वशुद्धात्मा भरने लग जाएगा, तो पराश्रय अपने आप हट जाएगा, वो हवा निकल जाएगी पास। जो जीव इसमें समर्थ हो जाएगा, उसका धर्म प्रकट हो गया, अर्धपुद्गल से ज्यादा संसार में रहेगा नहीं। अंतर्मुहूर्त के लिए अगर इसे हवा भर दी,
क्या करना है, कितना इजी काम। ये स्वशुद्ध आत्मा है, अनंत गुणों का समूह रूप, ये अनंत पर्याय है, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र की लेते हैं, बाकी को गौण कर देते हैं। ये दोनों अपना जीव, प्रत्येक का अपना अपना समझ लेते। और ये अनंत पर द्रव्य, अपना आत्मा छोड़ के, अपना चतुष्कय द्रव्य क्षेत्र काल भाव छोड़ के बाकी अनंत। फिर उसको कोई किसी को मित्र कहते, किसी को धन कहते, किसी को दुकान कहते, किसी को मोबाइल कहते, किसी को माइक कहते, किसी को क्या कहते, मंदिर कहते, पंचपरमिष्टि कहते, सब 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 समझ लेते। इस ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्याय में ये भरा हुआ है। फिर किसी का क्या होगा, कभी उपयोग में मित्र होगा, कभी धन होगा, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, चलता जाए, कभी शरीर होगा। ये एक एक समय बदल रहा है, मतलब बदल सकते, एक एक समय बाद बदल सकते, अंतर अंतर मुहूर्त में बदल सकते, उपयोग बदलता जाता है हर अंतर मुहूर्त। अब ये कह रहे धर्म क्या है, तो बोलते इस ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय में से समस्त पद्रव्य, तीन लोग तीन काल का आलम्बन छोड़ गए, निकल गए, और क्या भर दिया, मात्र इससे भर दिया। ये इसमें आया नहीं, ये इसमें जाएगा नहीं, ये यहीं पे रहेगा, ये यहीं पे रहेगा, दोनों का क्षेत्र है, दोनों का द्रव्य है, बस इसने इसको अपने में जैन में उतार लिया, हो गया धर्म। भगवान का धर्म कितना इजी, कहां किया सब धर्म, पर द्रव्य में कुछ किया नहीं, इसमें कुछ कर सकते नहीं, इसने काम कर दी। इसमें भी ज्ञान ने काम किया, ज्ञान की पर्याय। इसने समझा मेरा हित क्या है, मेरे को करने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या, विवेक, विवेक ने कमाल कर दिया। ऐसा कमाल किया जो अनादिकाल में किया नहीं, साचा धर्म। अब ये धर्म समझाने के लिए, समझने के लिए फिर बाकी का तामझाम खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि सबकी निचली भूमिका में ताकत नहीं है इस धर्म को समझने है। बहुत इजी, स्वयं ने स्वयं से स्वयं में करना, स्वयं के लिए करना। पर्याय ने पर्याय में से पर्याय के लिए, पर्याय के आलंबन से सब 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 वही षटकारक पूरे पर्याय नहीं खड़े, आपने लिए किया। ये पर्याय को सुखी होने के लिए किया, ये ऐसा करने से इसने अपने इसमें से हवा में से इसको निकाल दिया, इसको निकालने के लिए कुछ नहीं किया, ये भर गया यहाँ पे तो ये निकल गया। और ये इसने इसके लिए नहीं किया, इसके लिए नहीं किया, इसमें शुद्धात्मा भर गया तो इससे स्व शुद्धात्मा सुखी नहीं हुआ, इसमें पर्याय में कुछ नहीं हुआ, बोलते हमें क्या फर्क पड़ता। बट ये निहाल हो गया, और फिर मुनि बना लेके शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर तो काम ही खत्म हो गया, अनंत काल के लिए काम करना। फिर तो अनंत काल के लिए अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य चलता रहे। द्रव्य गुण पर्याय मास्टर की होनी चाहिए, ये पूरा गेम उस पर ही, पूरी वस्तु व्यवस्था इन तीन के अलावा कुछ नहीं। फिर इसके बहुत भेद प्रभेद, विकारी, निर्विकारी, सामान्य, विशेष, ऐसा वैसा, फलाना ढीकना सब चलेगा, समझना चाहिए। अब ये धर्म इसने कभी किया ही नहीं, और ये क्या करता है, वो चावल के ऊपर के भूसा, भूसा कहते क्या कहते, उसको कूटता बैठता है और बोलता है मैंने इतना धर्म किया, इतना दान दिया, इतने व्रत किए, इतना शील पाला, इतने तप किए, इतने विधान किए, इतनी विधि प्रतिष्ठा की, इतने पंचकल्याण किए, इतने लोगों को तीर्थ यात्रा ले गया, आओ किया, क्यों किया, भैया चला गया। पर्याय में इसको भरना पड़ेगा, कुछ भी कर। पर्याय में कैसे भरेंगे साहब, बाहर से जैसे पंप से हवा भरते, गुब्बारे में या टायर में, ऐसे कुछ भरेंगे, बाहर से कुछ नहीं भरना है। पर्याय ने, ज्ञान की पर्याय ने स्वयं जानना है मेरा हित क्या है, और प्रयास करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, कब तक, जब तक समझ में नहीं आ जाए हाँ यही बात, ये बोल रहे हैं बराबर बात, तब तक करता रहे।
अब हमें देखना है ऐसे हमारी पर्याय, हमारी ज्ञान दर्शन की पर्याय में ऐसा स्वशुद्ध आत्मा भरने के लिए हम कितना समय देते हैं? 24 घंटे। पैसा 1 रुपया मिलेगा नहीं, कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? 98% आ गए साहब, लौकिक पढ़ाई नहीं या साहब इन्होंने इसकी एग्जाम दी 99, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में 1 नंबर है, कुछ नहीं होगा। बट ये काम हो गया तो कहते मनुष्य वो सार्थक सफल हो गया। अभी इसके लिए कितना टाइम देते सर? अभी कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, फटाफट भागेगा। और कोई कहे भैया ये थोड़ा सा यहाँ से समझ ले, आगम का सेवन कर ले और युक्ति से लगा कि ये ऐसे ही कैसा है, इसके लिए देगा टाइम नहीं, वो बाद में करे। जब आंखों से दिखेगा बंद हो जाए, जब सुनाई देना बंद हो जाए, जब इंद्रिय में ताकत ही नहीं रहेगी, शास्त्र भी बराबर से उठा नहीं पाएंगे। सब कितना मोटा बना दिया, 2 बनाने चाहिए थे, सब मोटा बना दिया, तब ये पकड़ने जाएगा तो कैसे पकड़ेगा? अभी टाइमिंग परफेक्ट, अब काम हो सकता, बस लगाना है, हथौड़ा लगाना। व्यवहार का प्रतिषेध क्यों किया? अनियत है, मेरे अंदर आ नहीं सकते, मेरे को क्या करना है? चाहिए नहीं, सब फिर द्वेष करना, फिर जैन धर्म समझाएंगे। पहले राग कर रहे थे अब द्वेष करना, पहले द्वेष कर रहे थे अब राग करना, नहीं, दोनों से परे उदासीन हो जाओ, बस ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने की कला आ जानी चाहिए। वो आर्टिफिशियल नहीं आए, बस अपनी भावना नचानी चाहिए। ज्ञाता दृष्टा है क्या? कैसे हो सकता है? ये चलता जाएगा और एक अवसर आ जाएगा, पता चला काम होगा तो पता नहीं चलेगा, तो विकल्प नहीं रहे, पर काम हो गया। ऐसे ही अनंतों का हुआ है, हमारा भी ऐसी हो। अब ये वाला जो पर्याय में जो स्वशुद्ध आत्मा की हवा भरनी है, ये तो अपने स्व समय में होगी। भावना हमारी नचती जाएगी, स्वाध्याय हमारा चलता जाएगा, तत्व विचार चलता जाएगा, स्व समय में जब भी हो, इस 2 में होना तो हो जाएगा, नहीं होना अगले में होगा, उसके अगले में होगा, कर ले। ये जब अपने स्व समय होगा तब तक ये प्रमादी नहीं होगा। ये कहेगा ये काम होने के लिए क्या करना चाहिए, सब कर देगा। किसको छोड़ना है, छोड़ देंगे। किसको ग्रहण करना है, कर ले। पंच परमेष्टि को ग्रहण करना है, कर ले। दान व्रत सिद्ध तो करना है, कर ले। क्यों करना है? पाप से बचने के। वहां उसको सोल्यूशन उसको ख्याल में आ गया, एक सी हो। इनके प्रति वैसी महिमा नहीं हो, करेगा और नहीं भी करेगा, श्रद्धा से नहीं करेगा, चारित्र से करेगा, साथ में चल। ये कह रहे हैं वहां निश्चय प्रतिषेधक है और व्यवहार प्रतिषेध है। किस कारण से साहब? आपने कह दिया हम मान ले, तो कह रहे निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित जीव के नियम से मोक्ष होता है। जो स्वशुद्धात्मा में स्थित है वो कह रहे होगा ही होगा, इसने अंतर्मुख कर लिया, हो जाएगा इसका काम। ये व्यवहार राशि में आ गया है, ये सॉरी व्यवहार राशि तो नित्य निगोच से बाहर निकलना है। ये मतलब इसका भी अर्धभूतगली संसार बाकी है, इसका काम हो। ये तो कह रहे वर्तमान में जो स्थित है निश्चय मोक्ष मार्ग, तो इसका नियम से, अकाट्य नियम, इसका मोक्ष होता है। परंतु व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित जीव के मोक्ष हो या न हो या न हो, मतलब अब आगे वो एक्सप्लेन करेंगे। ये ऐसा क्यों है, हो या न हो क्यों कह रहे हो, और नियम से ऐसा क्यों कह रहे हो कि व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित जीव को मोक्ष हो या न भी हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? यदि मिथ्यात्वादी सप्त प्रकृति के उपशम, शैक्षम और शय के निमित्त से शुद्धात्मा को ही उपादेय करके वर्तता है, तब तो मोक्ष होता है।
अब इन्होंने 7 प्रकृति में मोक्ष घटित किया। किसी को प्रश्न होगा, स्वामी अध्यात्म में लिखते क्या है? हमने तो सुना था कि 7 प्रकृति का उपशम क्षेपशम होगा तो सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन को मोक्ष कह दिया। दृष्टि मुक्त की बात चल। और चौथे गुण स्थान में पूरा मोक्ष मार्ग क्लियर हो, सिद्ध अवस्था तक क्लियर हो, प्रतीत हो जाता। सब ये मति श्रुति ज्ञान में हो सकता है, परोक्ष रूप में होता है, बट स्वानुभव प्रत्यक्ष, क्योंकि मति श्रुति ज्ञान का 6 द्रव्य विषय, आत्मा का भी क्या क्या होगा क्लियर, इसलिए चिंता नहीं, सहजता। आप ये समझ लेना, आप में अधीरता है, चंचलता है, तो ये अभी ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा। और जैसे जैसे ये ठीक से पकड़ में आएगा, अंदर में शांति खड़ी होगी, जैनी बहुत शांत हो जाए। दिखावे के लिए नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, सहजता में हो जाता, करना नहीं पड़ता, हो जाता। चौथे को क्या कह रहे हो? 7 प्रकृति का उपशम शेषम, तो चौथे की बात कर रहे, तो कह रहे मोक्ष हो जाता, दृष्टि मुक्त हो। अब कोई अगर मानता है कि सब चौथे में धर्म चालू नहीं होता है, शुद्ध उपयोग नहीं होता है, तो मोक्ष खड़ा कर दिया। अब जैसे ना आचार्य को क्रॉस कर तुम बोलेगे नहीं ये तो विद्वान के मत, विद्वान ने आचार्य, तुम तो जयचंद जी वैचंद जी को उड़ा देते, ये तो आचार्य कह रहे। क्योंकि केवल ज्ञान जब होगा, जब भाव मोक्ष होगा, तब तो कितनी 85 प्रकृतियां छोड़ के बाकी का, तो किसी का क्षय हो गया, किसी का क्षय हो गया, उपशम क्षय काल, 85 प्रकृतियां ही बची, बराबर 85 ही बची। ये करना नहीं होगा, कंफर्म करना जरूरी है, कभी गलती भी हो सकती, बट वो आधार शास्त्र से ले लेना। अब क्या है, कभी कभी भूलन भी हो जाता। तो 148 में से 85 चले गए, हाँ रह गए, बाकी के चले गए, सॉरी, हाँ बराबर। ये तो कह रहे 7 में ही मोक्ष हो गए। क्या लिख रहे? यदि मिथ्यात्वादी सप्त प्रकृति के 7 स्पेसिफिक, कोई कहेगा मिथ्यात्वादी में 148 मान लीजिए 85 कह रहे, नहीं भाई 7 लिख दिया उन्होंने। और मूल गाथा में भी उस सप्ताब्दी के उपशम शैक्षम और क्षय के निमित्त से शुद्धात्मा को, अच्छा उपशम शैक्षम भी लिख रहे हैं, उपशम शैक्षम और क्षय ये मात्र श्रद्धा के पर्याय के रिलेटेड ही, सम्यक दर्शन रिलेटेड ही। इसमें चारित्र में भी हो सकता है, बाकी इसमें उपशम आदि नहीं होता। उपशम मात्र दर्शन मोह और चारित्र मोह ही हो सकता। तो ये बात सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र, तो ये कह रहे इसे निमित्त से शुद्धात्मा को ही उपादेय करके वर्तता है, तब तो मोक्ष होता है। और यदि सप्त प्रकृतियों के उपशम आदि का अभाव होने पर शुद्ध आत्मा को उपादेय करके नहीं वर्तता है, तब मोक्ष नहीं होता। उपादेय करके कौन वर्तेगा? पर्याय। उस पर्याय में सिर्फ वही जानने में आएगा, वही श्रद्धान में आएगा, वही प्रतीति में आएगा, मात्र शुद्ध। सब इससे तो पागलपन हो जाए, पागलपन नहीं, यथार्थ सुख प्रकट होगा। अब तुम्हें पता नहीं है कि ये वस्तु कैसी, स्वशुद्धात्मा। जब अच्छे से उसका निर्णय करोगे, जीववाणी से पढ़ के उसकी महिमा, वे आगे कहने वाले अनंत ज्ञानादि गुणों का धारी, उसको जानने से, उसको मानने से पागलपन नहीं आएगा, पागलपन दूर हो जाएगा। भ्रम आएगा नहीं, भ्रम दूर होएगा, अनादि का भ्रम दूर हो जाएगा। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है, पहली बार करता है, तो उसका अनादि का भ्रम दूर हो जाता है। शादी का तो चलो थोड़े समय पहले सम्यक दर्शन था, फिर गिर गया। अनादि वाले का अनंत काल से, अनंत मतलब जिसका आदि नहीं, अनादि काल से भ्रम था। क्या भ्रम था? परद्रव्य से सुख मिलता है,
पर द्रव्य से मैं दुखी हो रहा हूँ, पर द्रव्य से सुखी हो रहा हूँ, पर द्रव्य मुझे जिला रहा है, पर द्रव्य मुझे मार रहा है, पर द्रव्य मुझे बांध रहा है, पर द्रव्य मुझे छुड़ा रहा है। और ये सब लगा देना। मैं तो 6 ही बोल रहा हूँ जो अपनी बात में चर्चा चल गया। और ये भ्रम कहाँ पड़ा हुआ था? पूरी श्रद्धा के पर्याय। और श्रद्धा के पर्याय में जब ऐसा भ्रम पड़ा रहता है तो ज्ञान के पर्याय में भी ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाता है। जानता तो है बट मिथ्या श्रद्धा के साथ मिथ्या जानता है, विपरीत ज्ञान। विभंग अवधि ज्ञान क्या करता है? जानता तो है कि उस क्षेत्र में क्या हो रहा है रूपी पदार्थ का, या मैं पूर्व में कहाँ था, अगर उतना उसकी कैपेसिटी होगी तो जान तो लेता है, बट कैसा जानता है? मिथ्यात्व के साथ वाला अवधि ज्ञान में विभंग अवधि ज्ञान है, और उसमें जो जाना गया है वो विपरीत ही जाना है। विपरीत जाना जाना मतलब जैसा है वैसा नहीं जाना। कैसा है जैसा नहीं जाना, तो स्वयं चैतन्य मात्र है, स्वयं अनादि निधन है, ऐसा जानता नहीं। तो कैसा जानता है? पर को अपने रूप जानता है, जो अपना है नहीं उसको अपनाता है, उसको गले लगा रहा है। यही गड़बड़ कर। गले लगाना मतलब शरीर से नहीं, भावों से गले लग गया। भाव ने उसको एकत्व कर दिया, उस श्रद्धा के भाव ने एकत्व का अध्यवसाय वहां खड़ा हो। वो पूरे पर्याय में वही भरा हुआ है, एकत्व का अध्याय। और इसी को क्रिया परिणाम और अभिप्राय के अंदर वो जो लिया है अभय कुमार जी साहब ने, तो अभिप्राय ऐसी वासना में नीचे चलता है, उपयोग में तो एक ही वस्तु रहेगी, और अभिप्राय में नीचे बह रहा। ये पूरा गुब्बारा भरा हुआ है पर द्रव्य के संदर्भ में। ये पर द्रव्य मुझे सुखी कर देगा, पर द्रव्य मुझे कल्याण कर देगा, पर द्रव्य मेरा हित कर देगा। इतनी दयनीय दशा है। और ज्ञान की सामर्थ्य है यथार्थ जानने की, जान नहीं रहा। सब हमारी होनहार नहीं, पुरुषार्थ कर रहा है, प्रयास कर रहा है जीनवानी को सामने रखने का, कम से कम 4 घंटे दिन में पढ़ने का। जैसे कहते हैं 100 रुपये कमाया तो कम से कम 25 रुपये तो भी दान देने चाहिए। 100 रुपये प्रॉफिट की बात करो, टर्नओवर की बात नहीं करो। ये उत्तम हो। मध्यम ने 1 छियाई, कम से कम 16%, और जगन्य में कम से कम 10%। 100 रुपये में 10 रुपये दान देना ही चाहिए कम से कम, सुयोग्य जीव देख के, पात्र अपात्र देख के, नाम आदि के लिए नहीं, लोभ आदि के लिए नहीं। अब मध्यम में क्या है? 1 छियाई। 16% क्या होता है? 100 का 16 मतलब 16% होता है, मतलब 6 में से 1 भाग। ये मध्यम है। और ये धर्म में मध्यम मार्ग वाला, एकांत वाला नहीं, ये इस पार या उस पार माने, समन्वय करके बराबर से समझना है। तो ऐसे ही 24 घंटे में 4 घंटे 1 छियाई होते हैं। 16% स्वाध्याय में जाना ही चाहिए बुद्धिपूर्वक। जा रहा है, नहीं जा रहा है तो प्रयास चालू करना है, 6 महीने बाद चालू हो जाए। क्योंकि ये 45 मिनट तो सामान्य है, उसके अलावा भी करना चाहिए, क्योंकि समय तो चलता जा रहा। अब ये तो और चलेगा, 6 महीना, साल, 2 साल से पता नहीं कितना चलेगा। अब ये गाथा से आगे बढ़ने का ही भाव नहीं हो रहा। सोचा था नहीं ऐसा, बट शब्द ब्रह्म कह रहे नहीं, इसी पे रुको, अभी जल्दबाजी नहीं। एक छियाई समय हमने देना चाहिए उसकी, स्वयं निकालना। कुछ भी करें, सुबह 4 बजे उठो, रात को 10 बजे पढ़ो, कब पढ़ना है कब पढ़ो, करना है स्वाध्याय। तो ये कह रहे हैं, ये उपादेय शुद्धात्मा को उसने पूरी पर्याय में, देखो ये कमाल कहाँ किया उसने, एक समय की पर्याय है, एक समय की पर्याय में स्वशुद्ध
आत्मा को भर दिया। मतलब उस पर्याय में केवलियों को मात्र स्वशुद्ध आत्मा की प्रतीति दिख रही है, स्वशुद्ध आत्मा की अपनापन दिख रहा है, जानने में आ रहा। पहले ऐसा हो नहीं रहा, अज्ञान दशा, मिथ्यात्व दशा। हमारी भावना क्या मानी चाहिए? हमने भावना ये नहीं मानी चाहिए कि हमारा इस साल व्यापार अच्छा हो गया, इतना दान करेंगे, ये साल। हमने हर रोज भगवान के सामने भावना मानी चाहिए, भावना फलित होती, निर्मल मन से की गई कि कब मेरी श्रद्धा ज्ञान की पर्याय में ये स्वशुद्ध आत्मा भर जाए। ये भी भावना कर सकते, पैसा नहीं लगता ये भावना का। हाँ, बट भाव लगते हैं। भावना करने के लिए पैसा नहीं लगेगा, भावना करने के लिए भाव लगेगा, निर्मल भाव लगे, वो होना चाहिए। तो कभी ना कभी फलित होगी वो। ये क्या कह रहे आगे? यदि मिथ्यात्वादी सप्त प्रकृति के उपशम क्षेम क्षय के निमित्त से शुद्धात्मा को ही उपादेय करके वर्तता है, तब तो मोक्ष होता है। और यदि सप्त प्रकृति के उपशम आदि का अभाव होने पर शुद्ध आत्मा को उपादेय करके नहीं वर्तता है, मतलब उनका उपशम आदि नहीं हुआ, यहां निमित्त और उपादान दोनों का कथन हो गया। यहां पे वैसे देखा जाए तो तीन का कथन हो, उपादेय, तुम्हारा निमित्त मतलब कर्म प्रकृति का उपशम आदि निमित्त, और जिसे जैसे ना आचार्य ऊपर निमित्त कह क्या है, वो शुद्ध आत्मा को उपादेय कह रहे, या तो निमित्त कह दो, अंतरंग आलंबन रूप निमित्त। और ये कर्म का उपशम आदि है बहिरंग निमित्त। ये बाहर में इनका उपशम शैक्षम हो रहा है, शरीर मतलब आत्मा के बाहर कार्बन शरीर में हो रहा है, और आत्मा में क्या हो रहा है? स्वशुद्धात्मा उपादेय हुआ, मतलब स्वशुद्धात्मा का आलंबन रूप निमित्त हुआ, आश्रय रूप निमित्त हुआ। और ये किसने किया? श्रद्धा ज्ञान के परे ये उसने कर दिया। क्षण कितना गजब रहता होगा। कौन सा क्षण? जब बाहर में अपनी योग्यता से वो कार्बन शरीर में जो सात प्रकृति है उनका उपशम क्षेम अपनी योग्यता से हो रहा। हम नहीं किया, ऐसा नहीं, हम निमित्त है, हमारे भाव निमित्त है, और कार्बन शरीर में उनका उपशम क्षेम जो कुछ होना है वो उसकी योग्यता से उसका हो गया। बाहर में कोई पंच परमिष्टि में से कोई खड़े, और अंदर में वो त्रिकालीय आत्मा का आलंबन हो गया, उसका निमित्त बैठ गया। अब तक था, बट हम निमित्त रूप में यूज नहीं कर रहे थे, उस कारण परमात्मा को ग्रहण नहीं कर। वो क्षण कैसा गजब रहेगा, ये भी चिंतन में कर सकते हैं। ये कि क्या कह रहे हैं? और यदि सब अभाव तो उपादेय करें तब मोक्ष नहीं होता। वह भी किस कारण से मोक्ष नहीं होता है? क्योंकि सात प्रकृतियों के उपशम आदि का अभाव होने पर अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप आत्मा को उपादेय करके वर्तता नहीं है। ये एक काम नहीं करता है। ये निर्जरा करने के लिए दान व्रत सिद्ध सब करता है। साहब तब सो निर्जरा कहां? तो मैंने आज उपवास कर लिया। साहब तब से निर्जरा किया, मैंने आज स्वाध्याय कर लिया, आदि आदि सब किया। वो कह रहे स्वशुद्धात्मा को उपादेय नहीं किया, तुम्हारे ये होगा ही नहीं, उपशम आदि क्षेम आदि होगा नहीं, श्रद्धा नहीं करता, इस कारण से मोक्ष नहीं होता है। अब आगे 2-4 लाइन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आज के लिए होमवर्क ले सकते हैं। ये अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप आत्मा है कैसा जिसको उपादेय किया जाए, ये आज चिंतन का विषय एकांत में करने का प्रयास करना और विस्तार से चर्चा करना।